बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट की तो हमें ज़रूरत पेश आती है, लेकिन हमें स्टॉक्स की आखिर ज़रूरत क्यों है? हमें यूं ही अपने किसी सामान की ज़रूरत पड़ती है, हम बाज़ार से ख़रीद के उसको प्रोडक्शन में इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? तो ऐसा क्यों होता है कि हमें उसको स्टॉक की एक कुछ क्वांटिटी को अपने पास रखना पड़ता है? सो देयर आर थ्री मेन रीजंस जिसकी वजह से हमें अपने पास स्टॉक्स को मेंटेन करना पड़ता है, इन्वेंट्री के लेवल्स मेंटेन करने पड़ते हैं, कुछ सामान पहले से ही अपने पास रखना पड़ता है। नाउ ये तीन रीजंस क्या हैं? सबसे पहला रीज़न है ट्रांजैक्शन मोटिव, कि आपकी जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस है वो उसमें कंटिन्यूटी रहे। प्रिकॉशनरी, अगर आप एहतियातन सामान रखना चाह रहे हैं, कोई वजह बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं जिसकी वजह से आप समझते हैं कि मुझे सामान जब मुझे ज़रूरत होगी उस वक्त अवेलेबल नहीं होगा। और स्पेकुलेटिव मोटिव, कि आपको जिस वक्त ये अनसर्टेनिटी पाई जाती हो कि यार कल को मेरा जो रॉ मटेरियल्स हैं वो महंगे हो जाएंगे, तो उससे फिर मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी और मुझे महंगे दामों प्रोडक्ट बनाकर बेचनी पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप स्टॉक्स को अपने पास मेंटेन रखते हैं, ये आपके पास ज़रूरी है कि इसको मेंटेन किया जाए। सो ट्रांजैक्शन मोटिव क्या है जी? कि यू नीड टू होल्ड स्टॉक्स टू मीट प्रोडक्शन एंड सेल्स रिक्वायरमेंट इंस्टेंटेनियसली। जिस वक्त आपको ज़रूरत है उस वक्त आप अपने स्टॉक्स को यूज़ करें अपने प्रोसेस में और फिनिश प्रोडक्ट बना लें, ना कि आप ढूंढते फिरें कि अब मुझे ज़रूरत है और सामान मिल नहीं रहा है, या कोई और वजह भी हो सकती है कि जिस वजह से आपको सामान ना मिले। स्मूथ प्रोडक्शन विदाउट स्टॉपेज ऑफ वर्क, और प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली चलना चाहिए। अगर इसमें स्टॉपेजेस आएँ, ब्रेकेजेस आएँ, तो फिर प्रोडक्ट क्वालिटी भी ख़राब होती है और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाती है। स्पेकुलेटिव प्रिकॉशनरी मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव से मुराद ये है कि आपको फियर है ऑफ अंडर एस्टिमेटिंग फ्यूचर प्रोडक्शन। आपको ये फियर है कि हम डिमांड जो अपनी प्रोडक्ट की एस्टिमेट करेंगे, फ्यूचर में हो सकता है उससे ज़्यादा डिमांड आ जाए प्रोडक्ट की। तो ये इस फियर की वजह से आप चाहोगे कि आपके बिज़नेस में जो इन्वेंट्रीज़ हैं वो पहले से ही पड़ी हुई हों। अनरिलायबल सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आपके रॉ मटेरियल के सप्लायर्स जो हैं वो रिलायबल नहीं हैं, टाइमली आपको सप्लाईज नहीं दे पाएंगे, तो फिर आपको स्टॉक्स मेंटेन कर लेने चाहिए हैं। अनसर्टेन इवेंट्स अफेक्टिंग द सप्लाई, इसके अलावा भी कुछ अनसर्टेनिटीज़ हो सकती हैं। कोई लेट्स से कोई वॉर स्टार्ट हो जाए, या कोई फ्लड आ जाए, या कोई जैसे कोविड-19 आया था तो उसकी वजह से सप्लाईज़ अफ़ेक्ट हो गई थी। इसी तरह कोई स्ट्राइक्स हो सकती हैं, कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो सकती है आपके मुल्क में। तो ये बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं जिसकी वजह से कोई अनसर्टेनिटी आपके ज़हन में हो कि जिसकी वजह से हमारी सप्लाईज़ अफ़ेक्ट हो जाएँगी। तो प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे आप सप्लाईज़ मेंटेन रखना, अपना स्टॉक्स जो हैं वो अपने पास मेंटेन रखना चाहेंगे। और लास्ट में स्पेकुलेटिव मोटिव, वो ये है कि आपकी जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस हैं, आप समझते हैं कि ये फ्यूचर में बढ़ जाएंगी, मेरे रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी और इस तरह मेरी प्रोडक्शन प्रोसेस की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इसलिए भी आप आज ही अपने पास इन्वेंट्रीज रखना चाहेंगे। सो ये सिंपल तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से इन्वेंट्रीज को मेंटेन किया जाता है। सो आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर क्वेश्चंस ऑन दिस स्लाइड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।